Hello students, I am Dr. Sonia Khari, Indraprasth Law College from Greater Noida, BA LLB second semester. Now today we will discuss a topic new economic policy again, but इसके अंदर आज हम LPG को हम रिफॉर्म करेंगे। LPG को हम साथ में पढ़ेंगे। जो पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसमें सिर्फ हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। आज हम इसमें LPG के बारे में पढ़ेंगे। LPG स्टैंड्स फॉर liberalization, privatization and globalization. LPG stands for liberalization, privatization and globalization. India under its new economic policy approached international banks for development of the country. These agencies asked Indian government to open its restrictions on trade done by the private sector and between India and other countries. सबसे पहली बात है एलपीजी क्या स्टैंड कर रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमारी इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो भी हमारी जो कंट्री में जो हमें डेवलपमेंट हुई है या ग्रोथ हुई, आप कह सकते हैं ग्रोथ हुई है, जो हमारी एजेंसीज है हमारे इंडिया में, उन्होंने हमारी गवर्नमेंट से ये पूछा या ये कहा, आप कह सकते हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट ने पहले जो आप 1990 तक की बात करें, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ऐसे मतलब रिस्ट्रिक्शंस थे इंडियंस के लिए। बट जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आई तो सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस जो उनके लिए हैं वो हटा दिए गए प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, ताकि वो अपने प्राइवेट जो भी उन्हें अपना करना है, जो भी अपना बिजनेस करना है या जो भी उनका प्राइवेट सेक्टर से जो भी रिलेटेड है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस उन्हें आप कर सकते हैं। Liberalization. What is liberalization? The basic aim of liberalization was to put an end to those restrictions which became hindrances in the development and growth of the nation. The loosening of government control in a country, and when private sector companies start working without or with fewer restrictions and government allow private players to expand for the growth of the country, depicts liberalization in a country. हमारा जो बेसिक एम है लिबरलाइजेशन क्या है कि गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस अब हमारे इंडियंस के लिए जो हटा दिए गए ताकि वो अपने जो है नेशन को ग्रो कर सके। ठीक है। द लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल इन अ कंट्री, जब हमारी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, कोई जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनको कोई लाइसेंस की इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हमारे प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने बोला कि हमारी प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज है वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। गवर्नमेंट ने उन प्राइवेट प्लेयर्स के लिए अलाउ कर दिया था ताकि वो अपना ग्रो कर सके कंट्री में। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी टू इंक्रीज द कंपटीशन अमंगस्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। हमारी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं लिबरलाइजेशन पॉलिसीज? लिबरलाइजेशन क्या है? विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए प्राइवेट प्लेयर्स से ये बोल दिया गया था आप विदाउट एनी लाइसेंस जो अपना काम आप खोल सकते हैं प्राइवेट कंपनीज से। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स ये टू इंक्रीज द कंपटीशन। कंपटीशन क्या है? इंक्रीज किसके साथ? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के साथ। टू एनकरेज फॉरेन ट्रेड विद अदर कंट्रीज विद रेगुलेटेड इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। एनहांसमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारी एनहांसमेंट हुई हमारी टेक्नोलॉजीज़ में। एक्सपेंड हो गया ग्लोबल मार्केट एंड टू डिमिनिश द डेप्ट बर्डन ऑफ द कंट्री। जितना भी हमारी कंट्री में जो भी उन्होंने लोन वगैरह लिया था, जो भी ब्याज पैसा उन्होंने किया था, जो कर्ज में डूब गए थे, उसको क्या क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद जो भी उनका था वो सब उन्होंने चुका दिया। नाउ प्राइवेटाइजेशन, दिस इज द सेकेंड ऑफ द थ्री पॉलिसीज ऑफ एलपीजी। एलपीजी की जो सेकेंड फॉर्म है वो क्या है? प्राइवेटाइजेशन। It is the increment of the dominating role of private sector companies and the reduced role of public sector companies. क्या ये इंक्रीमेंट है किसका? डोमिनेटिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो कम हो गया, प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा हो गया। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द रिडक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज। रिडक्शन क्या था उनका? ओनरशिप ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज। गवर्नमेंट कंपनीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट। जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज थी उन्होंने अपने जो शेयर जो प्राइवेट प्लेयर्स से लिए थे, जो अपने प्राइवेट शेयर उनके शेयर्स थे उनने किसको दे दिए? वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिए बाय डिसइन्वेस्टमेंट एंड बाय विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज।
Now, forms of privatization, denationalization or strategic sale. Sorry, when 100 फॉर्म्स पढ़ेंगे हम प्राइवेटाइजेशन की. पहली है डी नेशनलाइजेशन और स्ट्रैटेजिक सेल. when 100% government ownership of productive assets is transferred to the private sector players, act is called denationalization. जब हमारे गवर्नमेंट ने सारे एसेट्स किसको ट्रांसफर कर दिए, प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को, उसे हम बोलेंगे डी नेशनलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक सेल. पार्शियल प्राइवेटाइजेशन किसे बोलेंगे, when private sector के owns more than 50% but less than 100% ownership in a previously constructed public sector company by transfer of share, it is called the privatization. Here the private sector owns the majority of shares. ना अब प्राइवेट सेक्टर क्या था, पहले आपने पढ़ा डीनेशनलाइजेशन किया था. 100% जो गवर्नमेंट के जो एसेट्स थे उन्हें किसको ट्रांसफर कर दिए, प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को. पार्शियल की अगर हम बात करें, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो लोग थे उन्होंने कितना कमाना शुरू कर दिया, मोर देन 50% बट लेस देन 100% जितना वो पहले अपने उसमें कमाते थे, इन अ प्रीवियसली कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक सेक्टर कंपनी बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर, एंड इट इज कॉल्ड पार्शियल प्राइवेटाइजेशन. थर्ड, डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन और टोकन की बात की जाए तो when the government disinvests its share capital to an extent of 5 to 10% to meet the deficit in the budget is termed as deficit privatization. डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन उसे बोलेंगे जब हम कहेंगे हमारे गवर्नमेंट ने जो है डिसइन्वेस्ट करना शुरू किया, अपने शेयर्स को जो है 5 to 10% जो है बजट के अनुसार उनको मतलब डेफिसिट करना शुरू कर दिया, तो उसे हम बोलेंगे डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन. ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, पहले जब हमने पढ़े थे इसके लिबरलाइजेशन के, वहाँ हमने कंपटीशन को इंक्रीज करके देखा था, हमने एक्सपैंड करते देखा था ग्लोबल मार्केट को. नाउ इसमें हम जो देखेंगे, हम पढ़ेंगे इम्प्रूव द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द गवर्नमेंट. हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन जो हमारी उसमें इम्प्रूव दिखाई दे रही है. क्यों, क्योंकि हमने प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में ही सारा के सारा गेम थमा दिया. रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी. पब्लिक सेक्टर का लोड जो है वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया. क्यों हो गया रिड्यूस, क्योंकि उन्होंने अपने सारे के सारे शेयर्स जो थे वो हमें प्राइवेट सेक्टर को दे दिए थे, तो हमारी पब्लिक सेक्टर का जो रोल था, उनका जो वर्कलोड है वो क्या हो गया था, वो कम हो गया. नाउ रेज द फंड्स फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट. फंड्स जो है रेज हो गए. इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो गई. उन्होंने बेटर और इम्प्रूव गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड करने शुरू कर दिए. क्रिएट हेल्दी कंपटीशन हो गया सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा कंपटीशन फैल गया, हेल्दी कंपटीशन हो गया. एंड एनकरेजिंग द FDI इन इंडिया. एनकरेज क्या हो गया, FDI इन इंडिया. नाउ ग्लोबलाइजेशन. सबको पता है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू इंटीग्रेट द इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री विद द ग्लोबल इकोनॉमी. ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है आप किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जो है आप इंटीग्रेट कर सकें अपनी इकोनॉमी को, वन कंट्री विद द ग्लोबल, मतलब पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में. ड्यूरिंग ग्लोबलाइजेशन द मेन फोकस इज ऑन फॉरेन ट्रेड एंड प्राइवेट एंड इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इट इज़ द लास्ट पॉलिसी ऑफ LPG टू बी. फर्स्ट क्या थी आपकी, लिबरलाइजेशन. देन आपने सेकेंड नंबर पे जो पॉलिसी पढ़ी LPG की, प्राइवेटाइजेशन. और थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन. Globalization as a term has a very complex phenomena. The main aim is to transform the world towards independence and integration of the world as a whole by setting various strategic policies. Globalization is attempting to create a borderless world where in the need of one country from across the globe and turning into one larger economy. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है पहले जितना अच्छे से नहीं चल पाता था, अब वो बहुत अच्छे से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब हमारी आई, तब हमारी जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमारा क्या है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छे से चलने लगा. हमारी जो इकॉनमी थी, एक आप कह सकते हैं एक लार्ज इकॉनमी तैयार हो गई. ठीक है, तो इसमें जो हमारे सबसे मेन आपके सिलेबस में वैसे तो दिखाई दे रहा है, ग्लोबलाइजेशन तो नहीं दिखाई दे रहा, लिबरलाइजेशन आई थिंक एंड प्राइवेटाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन, बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. इसमें जो भी मैं आपको फर्स्ट PPT या सेकंड PPT में जो भी मैं आपको बता रही हूँ, वो जब भी हम फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास, जब भी हम डाउट क्लास लेंगे, उसमें मैं आप लोगों से पूछूंगी.
कि what is privatization, what is globalization, what is liberalization, and what are the objectives of LPG, what are the new changes are coming in the इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में कौन कौन से न्यू आप कह सकते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन कौन सी आई 1991 में। तो स्टूडेंट्स हम जब भी हम फ्राइडे क्लास में मिलेंगे डाउट क्लास में, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करूँगी। सो प्लीज़ आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी कुछ है आप प्लीज़ उसको तैयार करके आइएगा। हम जो है नेक्स्ट क्लास में अब एक दिन मैं आपको इकोनॉमिक्स और एक दिन आपको मैं इंग्लिश दिया करूँगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।